नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सुबन गए तुलसीदास। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, पीताम्बरा मैया की जय, कुंडेश्वर धाम की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, अछरू माता की जय, बागेश्वर धाम की, शीतला माता की, सब संतन की, नारद मुनि की भूमिका निभावे वालन की, संत समाज की जय जय सीताराम। शुरू कर। सारगा जी की जो गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है और कंप्रोमाइज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ना तो हम उस विषय में दूर दूर तक हैं, ना हमें उस विषय से कोई लेना देना, तो वो उनका निजी विषय। कानून अपना कार्य कर रहा है और सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत हो, सत्य की जीत रहेगी। इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को तो नाम चाहिए, अब वरना फिर आपका मोबाइल और आपकी टीवी और न्यूज कौन देखेगा अगर बागेश्वर धाम का नाम नहीं जुड़ेगा। सर, मौलाना तौकीर रजा ने कहा है हिंदुत्व की बात अच्छी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र किसी के बाप की ताकत नहीं है कि तो बना सकता। ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गांव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया। खैर उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। महाराज जी, जैसे जैसे आप घर वापसी करवा रहे हैं, उसके बाद से जैसे कि आपने सुल्ताना को बनाया शुभीदासी, उसके बाद से आगरा के एक मस्जिद प्रबंधक ने कहा है कि बागेश्वर धाम से मुसलमान दूर रहे। इस पे आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, उनका निजी मत है। उनको भय होगा कि कहीं बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चमत्कारों को देखकर लोग पंथ से सनातन धर्म में न आ जाए, ये उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है, और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवे। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे, और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे। ये वैमनस्यता फैलाना है। हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक प्राण है। जिस देश में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक हिंदू हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या होगा? महाराज, सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्वगुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना, और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठन पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर। आप सनातनी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं कि सनातनी एक हो जाओ। सनातनी शब्द है क्या? ये सनातनी मतलब जो आदिकाल से है। सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है।
सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातनी। महाराज जी, मध्य प्रदेश सरकार गौशालाएं बनवा रही है और वहाँ पे गऊ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गऊ उसमें कई मर रही हैं गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई वो देख रेख नहीं कर रही है। क्या कहते हैं, ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू तो नहीं है। कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है। हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी इसी से जुड़ा है कि गौ रक्षा के बहाने कुछ लोग जो एक दूसरे के साथ गलत करते हत्याएं होती, उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारना भी कहता है। आप बुंदेलखंडी अच्छी बोलते हैं, आओ कक्का। हर मंच पर बोलते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने बुंदेलखंडी को पहुंचाया है। बुंदेलखंड के जो 21 जिले हैं इनमें भी जो है वो ये जागरूकता आ जाए और सब 21 के 21 जिले जो है वो संगठन